नमस्कार दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीत सही चार्ट पढ़ने से आती है, लेकिन सच ये है जीत तब शुरू होती है जब आप चार्ट देखना बंद कर देते हैं। मार्केट में पैसा उन्हें नहीं मिलता जो ज्यादा जानते हैं, पैसा उन्हें मिलता है जो कम गलतियां करते हैं, और गलतियां दिमाग करता है, स्ट्रेटेजी नहीं। जीतने वाले ट्रेडर्स ज्यादा होशियार नहीं होते, वो बस उन पलों में चुप रहना जानते हैं जहां ज्यादातर लोग खुद को साबित करने लगते हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि जीतने वाले ट्रेडर्स क्या करते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो क्या नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर आपने वो चीजें छोड़ दी जो ज्यादातर ट्रेडर्स रोज करते हैं, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप बदलने लगेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो हर दिन कुछ नया ढूंढते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि जीतने वाले चुपचाप क्यों जीतते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं विनिंग ट्रेडर के माइंडसेट की तरफ। ट्रेडिंग की शुरुआत अक्सर बहुत मासूम होती है। एक चार्ट, कुछ कैंडल्स, थोड़ी उम्मीद और बहुत सारे सपने। हम सोचते हैं अगर हम मार्केट को समझ गए तो पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। चार्ट वही है, सेटअप भी वही है, फिर भी नतीजे हर बार अलग क्यों होते हैं? यहीं से ट्रेडिंग का असली खेल शुरू होता है। और ये खेल चार्ट पर नहीं खेला जाता, ये खेल आपके दिमाग के अंदर खेला जाता है। ज्यादातर लोग इस बात को बहुत देर से समझते हैं। कुछ लोग तो कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि मान लेना कि समस्या बाहर नहीं अंदर है, ये बहुत मुश्किल होता है। हम सब चाहते हैं कि कोई बाहर की चीज हमें बचा ले, नई स्ट्रेटेजी, नया इंडिकेटर, नया टाइम फ्रेम, नया गुरु। लेकिन सच ये है कि जो लोग लगातार जीतते हैं वो मार्केट को नहीं बदलते, वो खुद को बदलते हैं। मार्केट आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेती, मार्केट आपके व्यवहार की परीक्षा लेती है। हर दिन, हर ट्रेड पर आप सोचते हैं आप ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने डर, अपने लालच, अपने ईगो को पैसे के साथ बाहर ला रहे होते हैं, और मार्केट उन्हें बेरहमी से आईना दिखा देती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही सेटअप पर अलग अलग फैसले लेते हैं। एक शांत रहता है, दूसरा घबरा जाता है, एक रुक जाता है, दूसरा बदला लेने उतर पड़ता है। और यहीं पर जीतने और हारने का फर्क बनता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो डर से भागते नहीं हैं, वो डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन फर्क ये है कि वो डर को फैसला नहीं लेने देते। ज्यादातर ट्रेडर्स डर को दबाने की कोशिश करते हैं। जो आगे निकलते हैं वो डर को समझते हैं। उन्हें पता होता है डर क्यों आया, कब आया और कैसे आया। और जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देता है। यही बात लालच पर भी लागू होती है। लालच अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे दिमाग में घुसता है। एक जीत, फिर दूसरी जीत, और फिर एक आवाज आती है, आज तो सब सही चल रहा है। यहीं पर ज्यादातर लोग सब घमवा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं आज का दिन खास है। लेकिन जो टिकते हैं उन्हें पता होता है कि कोई दिन खास नहीं होता। मार्केट हर दिन उतनी ही बेरहम होती है जितनी कल थी। जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो हर दिन एक जैसा सोचते हैं, न बहुत उम्मीद, न बहुत डर, बस साफ दिमाग। लेकिन साफ दिमाग अपने आप नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। हर दिन खुद को रोककर, हर दिन खुद से सवाल पूछकर, क्या मैं अभी सही वजह से ट्रेड ले रहा हूँ या मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ? ज्यादातर ट्रेडर्स ये सवाल कभी नहीं पूछते, और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज गलत ट्रेड नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है खुद को सही मानते रहना। जब आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हो सकते हैं, उसी दिन से आप सीखना शुरू करते हैं। जो लोग आगे निकलते हैं वो हर दिन सही नहीं होते, लेकिन वो हर दिन ईमानदार होते हैं। उन्हें पता होता है कब उन्होंने नियम तोड़े, उन्हें पता होता है कब भावनाएं हावी हो गईं, और वो खुद से झूठ नहीं बोलते। यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि खुद से ईमानदार होना चार्ट पढ़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मार्केट आपकी दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को नहीं समझते तो आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मार्केट आपको सजा नहीं देती, वो आपको वही दिखाती है जो आप अंदर से हैं। अगर आप अधीर हैं, मार्केट आपको और अधीर बना देगी। अगर आप लालची हैं, मार्केट आपको आपकी औकात दिखा देगी। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं तो मार्केट धीरे धीरे आपको रास्ता देने लगेगी। ये कोई जादू नहीं है, ये इंसानी दिमाग का खेल है। और यही वजह है कि जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट को साबित कुछ नहीं करना होता। वो जानते हैं कि हर ट्रेड बस एक संभावना है, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम। और
जो इंसान संभावनाओं के साथ शांत रहता है वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। ये सोच आपको तेज नहीं बनाती, ये आपको स्थिर बनाती है और स्थिर इंसान धीरे धीरे अजेय बन जाता है। अगर इस पूरे हिस्से में आपको बस एक ही बात समझ आई हो तो वो यही है, ट्रेडिंग में आप चार्ट से नहीं हारते, आप अपने दिमाग से हारते हैं। और जिस दिन आपने ये लड़ाई अपने अंदर पहचान ली उसी दिन से आप सही दिशा में चल पड़े। अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि गलती कहाँ होती है, अब बारी है ये समझने की कि जीतने वाले उसी जगह अलग क्यों सोचते हैं, क्यों वही मार्केट कुछ लोगों को तोड़ती है और कुछ लोगों को बना देती है। अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आप ट्रेड लेने ही वाले होते हैं, चार्ट सामने है, सेटअप बन चुका है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन उसी समय दिमाग के अंदर कुछ चलने लगता है। एक आवाज कहती है पिछला ट्रेड तो गलत हो गया था, दूसरी आवाज कहती है इस बार थोड़ा जल्दी निकल लेते हैं, तीसरी आवाज फुसफुसाती है अगर ये भी गलत हो गया तो। यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। मार्केट इस पल में किसी को नहीं बताती कि आगे क्या होगा, लेकिन हर ट्रेडर इस पल में अपने बारे में सब कुछ बता देता है। कुछ लोग इस आवाज से घबरा जाते हैं, कुछ लोग इसे दबाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बस इसे सुनते हैं और फिर भी अपने नियम निभाते हैं। यही लोग लंबे समय तक टिकते हैं, क्योंकि जीतने वाले लोग इस भ्रम में नहीं रहते कि उनका दिमाग हमेशा उनका दोस्त है। वो जानते हैं दिमाग खतरे से बचाने के लिए बना है, पैसा कमाने के लिए नहीं। इसलिए जब पैसा दांव पर होता है दिमाग सबसे पहले सुरक्षा ढूंढता है। वो आपको जल्दी निकलने को कहेगा, वो आपको ट्रेड छोड़ने को कहेगा या फिर बदला लेने को उकसाएगा। ज्यादातर ट्रेडर्स यही हार जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जो दिमाग कह रहा है वही सही होगा। लेकिन जीतने वाले ट्रेडर्स इस बात को समझ चुके होते हैं हर सोच मानने के लिए नहीं होती। कभी कभी सबसे सही फैसला वही होता है जो सबसे असहज लगता है। स्टॉप लॉस को वहीं रहने देना, टारगेट तक इंतजार करना और सबसे मुश्किल ट्रेड न लेना। यही वजह है कि जीतने वाले ट्रेडर्स कम एक्टिव दिखते हैं। वो हर मूव पर कूदते नहीं हैं, वो हर मौके को अपना नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को एक बात सिखा दी होती है, हर अवसर तुम्हारा नहीं है। और जब दिमाग ये मान लेता है तो दबाव अपने आप कम हो जाता है। अब नुकसान की बात करें। नुकसान हर किसी को होता है, लेकिन असर हर किसी पर अलग होता है। कुछ लोग एक नुकसान के बाद खुद पर शक करने लगते हैं, कुछ लोग मार्केट से लड़ने लगते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वो नुकसान को एक जानकारी की तरह देखते हैं, ना अपमान न सजा, बस एक डेटा पॉइंट। क्या मैंने अपनी प्रक्रिया निभाई? अगर हाँ तो नुकसान भी सही ट्रेड था, अगर नहीं तो मुनाफा भी एक चेतावनी है। यही सोच ट्रेडर को भावनाओं से बाहर लाती है, क्योंकि अब हर ट्रेड आपकी कीमत तय नहीं करता, अब आपकी कीमत आपकी आदतें तय करती हैं। और जब ये बदलाव दिमाग में बैठ जाता है तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। आप जल्दी में नहीं रहते, आप साबित करने नहीं आते, आप बस अपना काम करने आते हैं। मार्केट फिर भी उल्टा चलती है, नुकसान फिर भी होता है, लेकिन अब वो नुकसान आपको हिलाता नहीं, क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं हर ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और यही सोच धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग कर देती है। अगले हिस्से में हम इसी शांति को और गहराई से समझेंगे, क्यों कुछ लोग दबाव में भी स्पष्ट सोच पाते हैं और क्यों ज्यादातर लोग सही चीज जानते हुए भी गलत फैसले लेते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप अपने दिमाग को पहचानना शुरू कर चुके हैं और यही पहचान आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। अब जरा उस स्थिति को सोचिए जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चल रही है, स्टॉप लॉस पास आ रहा है और दिमाग कह रहा है कुछ तो कर, ऐसे कैसे छोड़ दे। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस पल लड़ाई मार्केट से नहीं होती, लड़ाई होती है उस बेचैनी से जो अंदर उठ रही होती है। जीतने वाले ट्रेडर्स इस बेचैनी को दबाते नहीं, वो उससे लड़ते भी नहीं, वो बस उसे पहचान लेते हैं। उन्हें पता होता है ये बेचैनी कहाँ से आ रही है, ये डर से आ रही है, ये नियंत्रण खोने के एहसास से आ रही है। और जो इंसान अपने एहसास को पहचान लेता है वो उसके हाथों में खिलौना नहीं बनता। ज्यादातर लोग इस बेचैनी को एक संकेत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है शायद कुछ गलत है, शायद अभी निकल जाना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है बेचैनी मार्केट का संकेत नहीं होती, वो आपके दिमाग का रिफ्लेक्शन होती है। और जीतने वाले लोग इस फर्क को समझते हैं। वो जानते हैं कि सही फैसला हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराता, कभी कभी सही फैसला सबसे असहज होता है। ट्रेड को चलने देना, नुकसान स्वीकार करना या कुछ न करना। कुछ न करना सबसे कठिन कला है, क्योंकि इंसान कुछ करते हुए हारना पसंद करता है बजाय इसके कि शांत रहकर इंतजार करे। लेकिन जो इंतजार कर लेता है वही अगले मौके के लिए खुद को बचा लेता है। अब जरा सोचिए आप कितनी बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि आप खाली बैठे हैं, मार्केट खुली है, स्क्रीन सामने है और अंदर से लग रहा है कुछ तो करना चाहिए। यहीं पर ज्यादातर नुकसान होते हैं। जीतने वाले ट्रेडर्स इस भावना को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि ये मौका नहीं है, ये बस बेचैनी है और वो बेचैनी को कारण नहीं बनने देते। यही वजह है कि वो कम ट्रेड लेते हैं लेकिन ज्यादा टिकते हैं। अब नुकसान की बात एक बार फिर, क्योंकि बिना नुकसान के कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि नुकसान के बाद आप खुद से क्या कहते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं
मुझसे ही गलती हो जाती है, मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं लेकिन दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। जीतने वाले ट्रेडर्स खुद को नीचा नहीं दिखाते। वो खुद से कहते हैं ये एक ट्रेड था, मैंने प्रक्रिया निभाई या यहाँ मैंने नियम तोड़ा, बस इतना। कोई ड्रामा नहीं, कोई कहानी नहीं, क्योंकि वो जानते हैं हर कहानी भावनाओं को बढ़ाती है और भावनाएं गलत फैसलों की जड़ होती हैं। जब आप नुकसान को कहानी नहीं बनाते तो वो आपके साथ चिपकता नहीं, वो वहीं खत्म हो जाता है जहां होना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जीतने वाले ट्रेडर्स खुद पर भरोसा इसलिए नहीं करते कि वो हमेशा सही होते हैं, वो खुद पर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं गलत होने पर क्या करना है। यही असली आत्मविश्वास है। ये भरोसा किसी एक जीत से नहीं आता, ये आता है बार बार खुद को संभालने से, बार बार नुकसान के बाद सीधे खड़े होने से। और यही वजह है कि बाहर से वो शांत दिखते हैं, उनके अंदर तूफान नहीं होता, क्योंकि तूफान वो पहले ही देख चुके होते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये सब तकनीक नहीं है, ये सोच है, ये व्यवहार है, ये आदत है। और आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन जिस दिन आपने अपनी बेचैनी को पहचानना शुरू कर दिया उसी दिन से आप बदलने लगे। अगले हिस्से में हम इसी बदलाव को और साफ करेंगे। हम बात करेंगे कि दबाव में शांत कैसे रहा जाए, कैसे मार्केट आपको उकसाए और आप फिर भी अपने रास्ते पर रहें, और क्यों यही शांति आखिर में सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप अब वही इंसान नहीं हैं जो पहले थे, और यही संकेत है कि आप सही दिशा में चल पड़े हैं। अब बात वहाँ पहुँचती है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे मार्केट को समझना नहीं, खुद को संभालना पड़ता है। यहाँ से ट्रेडिंग रोमांच नहीं रहती, ये जिम्मेदारी बन जाती है। ज्यादातर ट्रेडर्स शुरुआत में सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब डर खत्म हो जाएगा, जब दिमाग शांत हो जाएगा, जब हर फैसला आसान लगेगा। लेकिन सच ये है, डर कभी खत्म नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के साथ जीना सीख जाते हैं और कुछ लोग डर से भागते रहते हैं। जो आगे बढ़ते हैं वो डर को दुश्मन नहीं मानते, वो उसे संकेत मानते हैं। उन्हें पता होता है कि डर का मतलब है पैसा दांव पर है, और पैसा हमारे दिमाग को अलग तरह से छूता है। इसलिए जीतने वाले लोग डर आने पर खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपनी प्रक्रिया पर हूँ? अगर जवाब हाँ है तो डर की कोई कीमत नहीं, वो सिर्फ एक एहसास है। और अगर जवाब ना है तो वही डर सबसे बड़ा चेतावनी संकेत बन जाता है। यहीं पर अनुशासन की असली परीक्षा होती है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन नियम याद करें। अनुशासन का मतलब है कि जब दिमाग आपको नियम तोड़ने को कहे तब भी आप नियम निभाएं, और ये काम कोई बाहर से नहीं करवा सकता। ये लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि आप पिछला नुकसान झेल नहीं पा रहे थे? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि आपको लगा अब तो बनता है? मार्केट इन भावनाओं को बहुत अच्छे से पहचानती है, और हर बार जब आप भावनाओं से फैसला लेते हैं, मार्केट आपको वहीं ले जाकर छोड़ देती है जहां आपने गलती की थी। लेकिन जो लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं वो एक बात समझ लेते हैं, ट्रेडिंग में सबसे जरूरी काम सही समय पर खुद को रोकना है। रोकना जब दिमाग तेज चल रहा हो, रोकना जब मन कहे बस एक और, रोकना जब ईगो कुछ साबित करना चाहे, और यही रोक आपको आगे ले जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए, जीतने वाले लोग खुद को हर दिन बेहतर ट्रेडर बनाने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को हर दिन थोड़ा ज्यादा स्थिर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर इंसान स्थिर है तो ट्रेड अपने आप सुधरेंगे, लेकिन अगर इंसान टूटा हुआ है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी उसे नहीं बचा सकती। यही वजह है कि वो अपने दिन की शुरुआत मार्केट से नहीं करते, वो अपने दिमाग से शुरुआत करते हैं। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं थका हुआ हूँ? क्या मैं चिड़चिड़ा हूँ? क्या मैं जल्दबाजी में हूँ? ये सवाल बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन इनके जवाब पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। जो लोग इन सवालों से भागते हैं वो मार्केट में बार बार खुद को चोट पहुंचाते हैं, और जो लोग इन सवालों का सामना कर लेते हैं वो धीरे धीरे मार्केट से डरना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब मार्केट अनजान नहीं रही। अब उन्हें पता है कहाँ खतरा है, और वो खतरा चार्ट पर नहीं उनके अंदर है। अब शायद आपको ये एहसास हो रहा होगा कि ये सफर कितना अकेला है। कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई तुरंत नतीजा नहीं, लेकिन जो इंसान इस शांति को सह लेता है वो बहुत दूर निकल जाता है, क्योंकि भीड़ हमेशा शोर करती है और शोर हमेशा गलत फैसले करवाता है। शांत इंसान कम दिखता है लेकिन वही अंत में बचता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस शांति की जो बाहर से बोरिंग लगती है लेकिन अंदर से सबसे बड़ी ताकत होती है। क्यों जीतने वाले लोग कम ट्रेड लेते हैं, कम बोलते हैं, और फिर भी लंबे समय में सबसे आगे निकल जाते हैं? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अब ये साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप खुद को संभालना सीख रहे हैं, और यही सीख आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। अब जरा एक पल के लिए अपने पिछले कुछ ट्रेड्स के बारे में सोचिए। न चार्ट याद कीजिए, न एंट्री, न टारगेट, बस ये याद कीजिए कि उस वक्त आप अंदर से कैसे थे। क्या आप शांत थे या जल्दी में थे? क्या आप स्पष्ट थे या कुछ साबित करना चाहते थे? यहीं से सारी कहानी खुलती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जो बाहर दिखता है वो असली कारण नहीं होता। असली कारण हमेशा
अंदर होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक एक्टिव काम समझते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा देखना, ज्यादा सोचना, ज्यादा करना यही मेहनत है। लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो एक अजीब बात समझ जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम कुछ न करना होता है और यही वजह है कि जीतने वाले लोग बाहर से बोरिंग लगते हैं। वो हर मूव पर नहीं कूदते, वो हर कैंडल पर प्रतिक्रिया नहीं देते, वो हर दिन मार्केट से कुछ लेने नहीं आते। वो आते हैं अपनी प्रक्रिया निभाने और प्रक्रिया हमेशा शांत होती है। शोर हमेशा भावनाओं से आता है। जब आप जल्दी में होते हैं तो दिमाग तेज चलता है। जब आप डर में होते हैं तो दिमाग बहाने बनाता है। जब आप लालच में होते हैं तो दिमाग नियम तोड़ता है और जब दिमाग इन तीनों में से किसी भी हालत में होता है तो ट्रेडिंग खतरनाक हो जाती है। जीतने वाले लोग इस बात को बहुत पहले समझ लेते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें मार्केट से नहीं, अपने ही दिमाग से खुद को बचाना है। इसलिए उनका दिन लगभग एक जैसा होता है। वही समय, वही स्क्रीन, वही नियम। बाहर से देखने वाला कहेगा, यार कितनी बोरिंग जिंदगी है। वो इंसान बहुत आजाद होता है, क्योंकि जब आपके दिन में अनिश्चितता कम होती है तो आपके फैसलों में डर कम हो जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स इस बोरियत से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर आज कुछ नहीं किया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन मार्केट कभी मौका नहीं छीनती। मौके हर दिन आते हैं। जो छीनता है वो होता है धैर्य, और धैर्य एक ऐसी चीज है जो खर्च होती है। हर बार जब आप बिना वजह ट्रेड लेते हैं, आप अपना धैर्य थोड़ा थोड़ा खर्च कर देते हैं और एक समय के बाद आपके पास सही मौके के लिए कुछ बचता ही नहीं। जीतने वाले लोग इस खर्च को समझते हैं। वो जानते हैं कि धैर्य सीमित है, इसलिए वो उसे बचा कर रखते हैं। अब जरा नुकसान की बात करें, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा भ्रम होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीतने वाले लोग नुकसान से परेशान नहीं होते। ये पूरी तरह गलत है। वो भी परेशान होते हैं, वो भी अंदर से हिलते हैं, लेकिन फर्क ये है कि वो उस परेशानी को किस दिशा में ले जाते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं ही बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। जीतने वाले लोग नुकसान को खुद के खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। वो पूछते हैं, मैंने यहाँ क्या सीखा, मैंने कहाँ नियम तोड़ा, या मैंने नियम निभाए और फिर भी नुकसान हुआ। और अगर नियम निभाए और फिर भी नुकसान हुआ तो वो उसे शांति से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर सही काम तुरंत सही नतीजा नहीं देता, लेकिन लंबे समय में सही काम कभी धोखा नहीं देता। यही सोच उनके दिमाग को स्थिर रखती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, जीतने वाले लोग हर दिन जीतने की उम्मीद लेकर नहीं आते। वो हर दिन खुद को बचाने की जिम्मेदारी लेकर आते हैं। खुद को गलत फैसलों से बचाने की, खुद को भावनाओं से बचाने की, खुद को ईगो से बचाने की। और जब आप हर दिन खुद को बचा लेते हैं तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। लेकिन अगर आप हर दिन पैसा कमाने आते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल देते हैं। यही वजह है कि जीतने वाले लोग कभी जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं लेते। वो जानते हैं कि मार्केट कल भी खुली होगी और ये सोच उन्हें आज गलत फैसले लेने से बचा लेती है। अब जरा अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप ट्रेडिंग में क्यों आए थे? क्या सिर्फ पैसे के लिए या उस आजादी के लिए जो पैसा देता है? क्योंकि अगर आप आजादी चाहते हैं तो आपको शांति सीखनी पड़ेगी, और शांति उन लोगों को मिलती है जो खुद को हर दिन साबित करने नहीं आते। वो आते हैं खुद को संभालने। यही वजह है कि जीतने वाले लोग धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें शोर की जरूरत नहीं होती। शोर हमेशा असुरक्षा से आता है, और जो इंसान अंदर से सुरक्षित है उसे बाहर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि ये सब किसी एक ट्रिक की बात नहीं है। ये एक जीवन शैली है, एक ऐसी शैली जहां आप कम करते हैं लेकिन सही करते हैं, कम बोलते हैं लेकिन साफ बोलते हैं, कम ट्रेड लेते हैं लेकिन पूरे भरोसे के साथ। और यही वजह है कि वो लोग लंबे समय में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग तेज लोगों का खेल नहीं है, ये स्थिर लोगों का खेल है। और स्थिर लोग अक्सर शांत होते हैं, बोरिंग होते हैं, लेकिन वही लोग आखिर में खेल जीतते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि ये सारी बातें सिर्फ ट्रेडिंग तक क्यों सीमित नहीं रहती, कैसे यही सोच आपकी पहचान बन जाती है, और कैसे एक दिन ऐसा आता है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश ही छोड़ देते हैं और तभी सब कुछ बदलता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अब ये साफ है आप भीड़ से थोड़ा आगे निकल चुके हैं और आखिरी हिस्सा यहीं से शुरू होगा। एक समय ऐसा आता है जब ट्रेडिंग में आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं। अब सवाल ये नहीं रहता कि अगला ट्रेड कब मिलेगा या अगला मौका कितना बड़ा है। सवाल बदल जाता है। अब आप खुद से पूछते हैं, मैं आज कैसा इंसान था? और यही सवाल सब कुछ बदल देता है, क्योंकि जिस दिन आप ट्रेडिंग को अपने व्यवहार से जोड़ लेते हैं उस दिन ये खेल नहीं रहता, ये अभ्यास बन जाता है। एक रोज का अभ्यास। शुरुआत में आप खुद को रोकते हैं, फिर कुछ समय बाद आप खुद को
समझाने लगते हैं और फिर एक दिन आपको रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं जाता। अब वो जानता है आप क्या चाहते हैं। यही वो मोड़ है जहाँ ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुँचते, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए कोई तेज रास्ता नहीं है। यहाँ तक रोज रोज एक जैसे फैसले लेने पड़ते हैं, रोज रोज खुद को निराश होने से बचाना पड़ता है, रोज रोज ईगो को पीछे रखना पड़ता है, और यही काम सबसे उबाऊ लगता है। लेकिन यही उबाऊपन आपको मजबूत बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन एक ही तरह से सोचें, एक ही तरह से काम करें और एक ही तरह से नुकसान और मुनाफे को देखें, तो क्या होगा? धीरे धीरे मार्केट आपको उकसाना बंद कर देगी, क्योंकि अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप बस अपनी प्रक्रिया निभाते हैं। और जो इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है वो नियंत्रण में आ जाता है। यही नियंत्रण सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अब आप हर ट्रेड में खुद को नहीं ढूंढते। अगर ट्रेड जीता तो भी आप वही रहते हैं, अगर ट्रेड हारा तो भी आप वही रहते हैं, और यही स्थिरता आपको आगे ले जाती है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को नहीं तोड़ पाती जो अंदर से एक जैसे रहते हैं। ज्यादातर लोग नुकसान से टूटते नहीं हैं, वो उम्मीद से टूटते हैं। उन्हें लगता है इस बार कुछ अलग होगा, इस बार जरूर चलेगा। लेकिन जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो उम्मीद से नहीं, तैयारी से चलते हैं। वो जानते हैं हर ट्रेड बस एक संभावना है, और संभावनाओं के साथ भावनाएं नहीं, अनुशासन चाहिए। अब शायद आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये पूरी यात्रा सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, ये आपके निर्णयों की यात्रा थी। आप कैसे दबाव में अपने आप से बात करते हैं, आप कैसे गलती के बाद खुद को देखते हैं, आप कैसे जीत के बाद जमीन से जुड़े रहते हैं। मार्केट इन सब चीजों को तेजी से बाहर लाती है, इसलिए ट्रेडिंग एक बहुत कठोर शिक्षक है। वो आपको बार बार वही सबक देगी जब तक आप सीख न लें, और जब आप सीख जाते हैं तो वो आपको अकेला छोड़ देती है। फिर आप मार्केट के पीछे नहीं भागते, मार्केट आपके आसपास चलती है। अब आप हर दिन कुछ पाने नहीं आते, आप हर दिन कुछ खोने से बचाने आते हैं, और यही सोच आपको सबसे ज्यादा पैसा बचाती है, क्योंकि जो इंसान खुद को बचा लेता है वो देर से सही लेकिन जीतता जरूर है। अब जरा इस सफर को पीछे देखिए। आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शायद जल्दबाजी से, शायद डर से, शायद उम्मीदों से, और अब आप धीरे सोचते हैं, साफ सोचते हैं और कम सोचते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं हर सोच जरूरी नहीं होती। यही समझ आपको हल्का बनाती है, और हल्का दिमाग सबसे तेज काम करता है। अब आप हर दिन खुद से एक ही वादा करते हैं, मैं सही रहूंगा, न कि सही साबित होने की कोशिश करूंगा, और यही वादा आपको बचाता है। अब ट्रेडिंग आपको डराती नहीं, वो आपको परेशान नहीं करती, वो बस एक जगह बन जाती है जहां आप अपना काम करते हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते में खो जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप खोए नहीं हैं, आपने खुद को पकड़ लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आखिरी बात, ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक चीज तय है, जो इंसान अपने व्यवहार पर काम करता है मार्केट उसे पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन एक दिन नतीजे आपकी सोच के पीछे खड़े मिलेंगे, और उस दिन आप शोर नहीं करेंगे, आप जश्न नहीं मनाएंगे, आप बस शांत रहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ये अचानक नहीं हुआ, ये रोज रोज सही रहने का नतीजा है, और वही आपकी असली पहचान बन चुकी होगी। अगर ये पूरी सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो लाइक कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग में शांत सोच चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ऐसा कुछ लिखें ताकि हमें और आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर जरूर करें जो मेहनत तो करता है लेकिन अंदर से उलझा हुआ है। याद रखिए, मार्केट को समझना आसान है, खुद को समझना ही असली काम है। हम मिलेंगे अगली गहरी बात के साथ। धन्यवाद।